आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जो शब्द हम सभी लोग कहते हैं, मैंने भी आज कह दिया है। इसका मतलब कितनों को पता है? हाथ खड़े करके बताएं कोई। अच्छा, मैं आपके लिए नया तो नहीं हूँ ना, मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते आप? कितने पहचानते? हाथ खड़े करो। पहचानते हैं? मैं विधानसभा का सदस्य हूँ तेलाना से। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, एक विधायक जो होता है वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, बहुत जिम्मेदार आदमी होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो विधायक में। तो मेरा जो काम है केवल सेलाना क्षेत्र का नहीं है, हमारा काम पूरे प्रदेश लेवल पे होता है, क्योंकि हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अब तो उसी बात पर वापस लौट कर आता हूँ। 2 शब्द मैंने कहे आपको। आज 26 जनवरी है, गणतंत्रता दिवस है। हर साल बच्चे भी लड्डू खाते हैं, बूढ़े भी लड्डू खाते हैं। हमने कहा आपको बधाई और शुभकामनाएं। इसका मतलब अब मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा अपने शब्दों में। बधाई इसलिए कि पहले बिना कानून से राज चलता था। हमारी बात समझ आ रही? पहले बिना कानून से राज चलता था, कोई कानून नहीं था। जैसा अंग्रेजों को लगा उनके फायदे के लिए वैसा वो काम करते थे, राइट। फिर 1950 में, आज से तकरीबन कितना साल हो गया? 50 76 नहीं, वो तो आज़ादी का। मैं संविधान लागू उसके बाद क्या 75 साल हो गए हैं। 76 सालों से हमारे देश के अंदर और हमारे इलाके के अंदर, हमारे वतन के अंदर कानून का राज किसका है? बहुत लोग कहते हैं कानून कानून। क्या है कानून? कानून तो हर साल बनते हैं, नए नए कानून बनते हैं। कुछ पुराने कानून लागू होने से बंद हो जाते हैं, उनको रिपील कर दिया जाता है। लेकिन एक कानून है, उसको कहते हैं सुप्रीम कानून। कौन सा? सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। उसको कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। वो संविधान 1956 से लागू हुआ था और जो पहली तारीख थी वो 26 तारीख थी। कौन सी तारीख थी? अब आपको समझ में आ गया? बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैं इतने दूर का व्यक्ति हूँ, सेलाना का हूँ, कम से कम ज्ञान की बात तो करके जाओगे नहीं आप? जरूर। तो आज का जो दिन है वो कानून का लागू होने वाला दिन है, और उसी की याद में हम लोग हर साल 26 जनवरी को, जैसे आज मैं विधायक बना हूँ, मान लीजिएगा सेलाना से हूँ, तो मैं किसी 1-2 व्यक्ति ने विधायक नहीं बनाया, केवल मेरे पार्टी के किसी एक आध नेता ने विधायक नहीं बनाया। वहाँ के हजारों लोगों ने, हमारे यहाँ पर प्रताप जी ग्रेवाल साहब है, राइट, उनको उनके ही पार्टी ने विधायक नहीं बनाया। उनको केवल 8-10 कार्यकर्ताओं ने विधायक नहीं बनाया, उनको हजारों लोगों ने मिलकर के बनाया, राइट। इसी प्रकार हमारा देश जब आजाद हुआ तो ये केवल कुछ लोगों ने नहीं, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। कुर्बानियां मतलब शहीद हो गए, खत्म, अपने जान दे दी उनने। ठीक है भाई, आप फांसी देना हो दे दो, गोली मारना मार लो, लेकिन हम इस देश को आजाद कराना चाहते, लड़ना चाहते। क्लियर? अब इस बीच में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है। अंग्रेजों ने इतने सालों तक राज किया है, कितना सालों में आप बता सकते हैं? 250 साल। 200 के लगभग। सन 1600 में, कितना? सन 1600 में अंग्रेज यहाँ पर आए थे अपने बिजनेस करने के लिए। धीरे धीरे राज करना चालू किया। हम लोग गिनती तब से ही करेंगे, 1857 से नहीं करेंगे, 1600 से करेंगे हम लोग। 1600 से लेकर कब तक? 1947। कितने साल हो गए? 250 की 350। 1700 तक 100 साल, 1800 तक 200 साल, 1900 तक 300 साल, और 1947 तक 350। कितना? 350 सालों तक अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इस देश को चलाने का काम किया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सब लोग सवाल का जवाब देना। 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, मैं हर साल इसी प्रकार से बात करता हूँ। आप बताओ कि 350 साल इतने बड़े भारत देश, तब भारत को आज इतना बड़ा और बड़ा था भारत। पाकिस्तान भी हमारे ही देश में शामिल था, बांग्लादेश भी हमारे ही देश में शामिल था, वो भी इंडिया ही था। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, राइट। और शायद अफगानिस्तान का वाला कोई नया देश बना है, या आपका म्यांमार, श्रीलंका, ये सब इंडिया ही था। इतने बड़े देश के ऊपर में 350 सालों तक कितना लोगों ने राज किया, कोई बता सकता है?
अंग्रेज कितने थे? मुट्ठी भर। केवल 1000 के लगभग थे। कितने थे? 1000 के लगभग। केवल 1000 के लगभग लोग थे। कितने? 1000 के लगभग लोग थे। और भारत में कितनी आबादी थी? इन चारों देशों को मिलाकर के तब भारत एक ही था। पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था, बांग्लादेश पैदा नहीं हुआ था। 30 करोड़ के लगभग। 30 नहीं, ज्यादा 50 करोड़ से ऊपर। 4-5 देश थे ना, आज 4-5 देश है, कल पहले वो एक ही देश था। 50,000 करोड़ से ज्यादा लोगों पर केवल 1000 लोग राज करते थे। कितने? 1000 लोग राज करते थे। अब वो कैसे करते होंगे, कोई बता सकते हैं क्या? फूट डालो शासन करो। एक तो फूट डालो शासन करो, दूसरा अपने ही लोग जाते मिलने वाले। अशिक्षा। अशिक्षा का मैं बोलता हूँ कानून की जानकारी नहीं होना, उसी को अशिक्षा कहते हैं। राइट? कानून की जानकारी नहीं है मतलब आदमी अशिक्षित है। एक फूट डाल दिया। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, संसाधनों पर कब्जा। किसके ऊपर? संसाधनों पर कब्जा। मैं मान लो विधायक हूँ, आप में मान लीजिए मेरे साथ में 8-10 लोग हैं, आप सब लोग हो, मेरे पास में मेरे जो सैनिक है मान लो 10 लोग, और आप कितने सारे हो? कितने लोग हो ना? अगर मेरी और आपकी बीच में लड़ाई हो जाए, अगर मैं आपके सारे के ऊपर कब्जा कर लूँ या सारी पंचायत ताला वाला लगा दूँ, सारी टेबल कुर्सियाँ सारे बिल्डिंग अगर मैं कर लूँ, राइट, और आप लोग सब डर के मारे मान लो भग गए, तो राज मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसा का ऐसा पहले हुआ है। कितने साल पहले? 420 साल आजाद हुए। 75 साल ये जोड़ने पड़ेंगे ना। लगान भी देते थे सब। हाँ, ये सब चीजें डर की वजह से होती है, राइट? तो मैं आपको 2 चीज दे के जा रहा हूँ, 2-3 चीज बता के जा रहा हूँ। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों के साथ में। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर पे हमको ज्ञान रखना है। क्या रखना है साथ में? वी शुड हैव नॉलेज। हमें हमारे साथ में ज्ञान हमारे दिमाग में हमेशा रखना है। अगर हम लोग ज्ञान नहीं जानेंगे, नियम नहीं जानेंगे, हम लोग कानून नहीं जानेंगे, और अगर मान लो हम सरकारी कर्मचारी है तो अधिकारी लोग जो है हमको खा जाएंगे, राइट? आप चाहे सरपंच हो, सचिव हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो बोलेगा। इसलिए हमको नियम जानना है, कानून जानना है, ताकि आपका बड़ा अधिकारी आपका शोषण ना करे, जैसा अंग्रेजों ने किया, राइट? दूसरा, अगर आप लोग ज्ञान रखोगे तो आपका पड़ोसी है ना, कोई बड़ी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, पैसे में वो मजबूत हो, वो भी आपको जाति के आधार पर व्यवहार नहीं कर सकेगा, राइट? आपस तालमेल से आप लोग ठीक से जिएंगे। सभी लोग इंसान ही हैं। जाति तो लोगों ने पैदा कर दी। कोई पढ़ा लिखा आदमी उसको श्रीवास्तव बोल दिया, कोई आदमी सफाई कर रहा है उसको सफाई कर्मी बोल दिया, कोई जंगल में रह रहा है उसको आदिवासी बोल दिया, लेकिन असल में सारे इंसान ही हैं। सही है कि नहीं? हवा चलती, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं हमारी नाक के अंदर में, क्या हम लोग वो भेदभाव करती है क्या? हवा नहीं करती है, सबके नाक में जाती है, सबके सांस में जाती है। इसलिए हम लोग को शिक्षित रहना है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है। दूसरा, मेरे को यह जानकारी मिली है कि आप लोग जो है, ये वाला जो आपका गांव है, आपके अड़ोस पड़ोस वाले गांव है, शिक्षा के प्रति लापरवाह है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें जितना ज़्यादा हम लोग शिक्षित रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, राइट? मैं मेरा ही उदाहरण दे देता हूँ, राइट? मैं विधायक का फार्म नहीं भरा था, हमने विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता, राइट? विधायक का फार्म नहीं भरा, उसके पहले मैं भी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कहीं मैं भी पटवारी में लग जाऊंगा, कहीं नौकरी वोकरी लग जाएगी, है ना, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी अच्छी करनी थी। लेकिन इस दरमियान चुनाव आ गया तो हमने फार्म भर दिया विधायक का, विधायक बन गए। लोगों ने मेरे को क्यों जीता आप जानते हो? एक तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्या हूँ? अगर मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता, ग्रेजुएट नहीं होता, क्या मेरे को लोग विधायक बनाते? दूसरा, मैं कानून भी जानता हूँ। क्या जानता हूँ? पढ़ा लिखा तो हुई हूँ, मैं कानून भी जानता हूँ। अगर मैं कानून नहीं जानता, क्या मुझे लोग विधायक बनाते? क्या मुझे लोग विधायक बनाते? इसलिए आप सभी को शिक्षित रहना है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है और किसी से डरना नहीं। अब मैं अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। आज हम लोग मना रहे हैं 26 जनवरी। क्या मना रहे हैं? 26 जनवरी का मतलब होता है सबसे बड़ा कानून है, उसकी याद में हम लोग
आज आनंद का उत्सव है। ये क्या है? आनंद का। सबसे बड़ा कानून आज ही की तारीख में पूरा कंप्लीट हुआ था, वो निर्माण होना उसका, और वो आज ही लागू हुआ था। उस संविधान में हमारे हक और अधिकार है। क्या है? हक और अधिकार है। अगर हम गरीब हैं तो हमारी गरीबी कैसे दूर हो सकती है? हमारे संविधान में लिखा हुआ। काय में? संविधान में। अगर हम पढ़े लिखे हैं और हमको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संविधान पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? संविधान पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो यही है कि हमारे संविधान के अंदर में आज हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये संविधान का दिवस है। संविधान का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो हमको जिंदा रखने का अधिकार देता है, जो हम लोग को आगे बढ़ने का अधिकार और अवसर देता है। क्लियर? तो आप सभी को संविधान पढ़ना भी है। एक जानकारी आई है, हमारे इधर भी होता है, ये सब जगह पे होता है ना। जब मैं भी चुनाव लड़ रहा था, देखो वो बात करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी आप में से भी इन छोटे बच्चों को भी भविष्य में आपको भी अगर मान लो राजनीति में आना है, करियर आपको बनाना है कि नहीं है? मेरे को ये जानकारी मिली कि अपने इलाके के लोग दारू बहुत पीते हैं। आप लोग ने ताली बजे, मतलब आप दारू और पीना चाहते हो कि रोकना चाहते हो? शराब पीने से बहुत नुकसान होते हैं। हम भी आज विधायक बन के विधायक नहीं बने, तब हमारे को भी बहुत टेंशन होती थी। हम भी मजदूरी कर, मैं भी मजदूर परिवार से आता हूँ। काम करते हैं दिन भर और रात में थक जाते हैं। ऐसा होता है कि चलो थोड़ी सी लेना चाहिए, ऐसी इच्छा होती है थकान वकान मिटाने के लिए। मगर ये शरीर के लिए घातक है। किसके लिए? आपके बच्चों के लिए घातक है, आपकी पत्नी के लिए घातक है, आपके माँ बाप के लिए घातक है। शराब पीने के बाद में आदमी माँ बाप की कदर नहीं करता है, इज्जत से पुकारता नहीं है। शराब पीने से अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पाता, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता है। मेरे को यहाँ तक लगे कि ये चुनावों के टाइम पर यहाँ पर बहुत दारू पीते हैं लोग। राइट है, राइट है? सही बात। हाँ, अपना अच्छा, मत खरीदते हैं? मत का अधिकार समझो। अपना मत का अधिकार तो मालूम ही नहीं। सुनो एक दिन पी लेंगे, 5 साल तक मैं भी विधायक हूँ। मेरे यहाँ पर भी दारू बांटा, साड़ी बांटी, चप्पल बांटे, कपड़े जूते सब बांटा वोट लेने के लिए, राइट। लेकिन फिर भी मेरे सेलाना क्षेत्र के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ सरदारपुर की जमीन से कि उन्होंने दारू भी रख के ले लिया, पीने वाला ने पी लिया होगा, फेंकने वाला ने फेंक दिया होगा, राइट। कपड़े दिए, साड़ी दी, घड़ी भी दी, किसी को पैसा दिया, सब दिया। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने कमलेश्वर डोडियार को चयन कर लिया, राइट। मैं यहाँ पर किसका प्रचार करने नहीं आया, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ 26 जनवरी है, कानून का राज है। आज ही के दिन में संविधान लागू हुआ था। उस संविधान में लिखा हुआ आपको जागरूक होना पड़ेगा अपने हक लेने के लिए। क्या करना पड़ेगा? जागरूक रहना पड़ेगा, है ना। इसलिए आपको जागरूक रहना, शराब पी करके आपको वोट नहीं बेचना है। ये भी बात अच्छी बात है, याद आ गई दिमाग में। तो किसको बुरा तो नहीं लगा? कोई कहता होगा देखो यार ये तो कैसी है, विधायक वहाँ से आया, नहीं वोट की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, हम सभी प्रकार की बात करते हैं। मैंने वोट की बात तो आखिरी में करी है कि भाई शराब तो हमको नहीं पीना है, पहली बात तो ये है कि नहीं। अगर आप लोग दारू पीना ही छोड़ दोगे तो कोई आपको खरीद पाएगा क्या? बात ही करता। कोई भी आदमी आपको ये कहना कि भाई हमारी ये सड़क है, ये कच्ची है, इसको ठीक करना है आपको, है कि नहीं। हमारे यहाँ पर स्कूल 8वीं तक है या 5वीं तक, इसको बड़ा कर दो। हमारे यहाँ पर टीचर कम है, हमारे यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने वाला मास्टर ठीक नहीं है, वो अंग्रेजी पढ़ाने वाला मास्टर लो, ऐसा कहना है आपको नेताओं को। समझ लो कि नहीं समझ लो। अब मैं भी यहाँ पर आया हूँ, इधर घूमूंगा 2-3 दिन तक, मेरे को भी कुछ लगेगा तो मैं भी मेरा ऑफिस से कार्रवाई चालू करूंगा। सरदारपुर में जो विधायक साहब वो तो करेंगे अपना काम, लेकिन मैं भी अपनी ओर से आपके इलाके की ऊपर मैं काम करूंगा, है कि नहीं। सबकी जिम्मेवारी है। मैं तो अभी रीवा गया था, यहाँ से हमारे सेलाना से रीवा पड़ता है 850 किलोमीटर। कितना? 850 किलोमीटर, सॉरी। हमने वहाँ की भी समस्या उठाई और वहाँ कार्रवाई चल रही है। लोगों के पास में जमीन नहीं, उनको जमीन दिलवा रहे हैं, शासन की पट्टे इशू करवा रहे हैं। आदिवासी इलाका, कोल आदिवासी रहते, वहाँ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, स्कूल है ही नहीं वहाँ पे। हमने वहाँ पर कार्रवाई चालू करवाई कि भाई यहाँ स्कूल खोलो, सही है कि नहीं है। तो आप सरदारपुर तो हमारा पड़ोसी है, होगा नहीं पड़ोसी आप लोग। आपका इलाका धार जिला, हमारा रतलाम जिला, आपका धार जिला, पड़ोसी हम लोग, ठीक है। हम आपके साथ में है। हमारे लायक कोई भी समस्या वगैरह हो, हमारे आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। आपकी लड़ाई हम भी लड़ेंगे, आपके इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री, वो भी लड़ेंगे। हम सबको मिलकर के बहुत अच्छा भारत बनाना, बहुत अच्छा लोगों का अच्छा हमको काम करना, ठीक है। मेरी बात आपने बहुत ध्यान से सुनी, गौर से सुनी, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।